मैं एक गरीब आदमी हूँ। सड़क पर जूते पॉलिश करता हूँ। उसी से दो वक्त की रोटी मिल जाती है। एक दिन मैं जूते पॉलिश कर रहा था तो मेरे पास एक अमीर औरत आई और मुझसे कहने लगी, मेरे यहाँ नौकरी करोगे तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगी। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे तो जैसी लॉटरी ही लग गई। मैं तुरंत मालकिन के साथ उनके घर चला गया। उनका घर इतना बड़ा था और बहुत सुंदर भी। मैं देखता रहा, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि मालकिन उस घर में अकेली रहती थी और वो मुझसे गलत काम करने को कहती थी। जब मैंने मना किया और वहाँ से वापस जाने लगा तो उसने मुझसे कहा, उस कमरे में जाओ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट रखा है, उसे लेकर जाओ। जब मैं उस कमरे में गया और मैंने जो देखा, उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। दोस्तों, मैं पहले कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम सुरेश है। मैं एक गरीब आदमी था, न ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना कोई काबिलियत जिससे कुछ कर पाता। मेरी एक बहन थी जिसका नाम पूजा था। वह बहुत ही खूबसूरत थी। इस दुनिया में हम भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा थे, क्योंकि हमारा कोई नहीं था। मम्मी पापा थे, लेकिन उनकी किस्मत ख़राब थी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ बेवफाई की थी। एक दिन मम्मी ने बेवफाई कर दी तो उसका बदला लेने के लिए पापा ने पहले उन्हें मार दिया, फिर खुद मर गए। खुद तो वे दोनों चले गए और हमें अकेला छोड़ गए। मेरी बहन एक घर में ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी और मैं जूते पॉलिश किया करता था। इससे ही हमारे घर का खर्चा चलता था। मेरी बहन बीए पास थी और वह 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। दूसरे घर जाकर पढ़ाने की वजह से उसे महीने के 5,000 रुपये मिलते थे। बाद में उन्होंने मेरी बहन की सैलरी 2,000 रुपये बढ़ा दी थी। अब मेरी बहन महीने के 7,000 बना लेती थी और मेरे भी इतने हो जाते थे। हम घर में 2 ही लोग थे तो हमारा गुजारा हो जाता था। लेकिन ये सब कब तक चलता, क्योंकि अब मेरी बहन 20 साल की हो गई थी। उसकी शादी भी तो करनी थी और बिना दहेज के कैसे करता शादी। दहेज कहाँ से लाऊंगा, ये भी सोचना था। एक दिन जब मैं जूते पॉलिश करने के लिए गया तो कुछ देर के बाद एक औरत आई और मेरे पास आकर रुक गई और मुझे देखते देखते कहीं खो गई। मैं एक नौजवान लड़का था। मैं एक बड़ी सी दुकान के आगे बैठा करता था और वहाँ एक चाय की दुकान थी। वो वहाँ जाकर बैठ गई। मैं औरतों के जूते पॉलिश नहीं करता था। उसने काला चश्मा पहना था और वो मुझे लगातार देखने लगी और बार बार घड़ी देख रही थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही थी। वह मुझसे पूछने लगी कि कितना कमा लेते हो। मैंने कहा 7,000। उसने कहा, इतने कम पैसों से घर तो नहीं चलता होगा। मैंने कहा, चलाना पड़ता है और कोई काम भी तो नहीं आता। उसने कहा, मेरे घर काम करोगे? तो मैंने कहा, कितना बनेगा पैसा? तो उसने कहा, 50,000 रुपये। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने पूछा, क्या काम करना होगा? तो उसने कहा, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच में पड़ गया कि घर में ऐसा कौन सा काम होगा जिसका वो मुझे 50,000 रुपये दे रही है। मैं मालकिन के घर गया। उनका घर बहुत ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था। उनको ना घर की साफ़ सफाई करवानी थी और ना घर का खाना बनवाना था। मालकिन ने मुझे कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि घर के कामों के लिए मैंने पहले से 2 नौकर रखे हैं। बस तुम्हें इनसे काम करवाना है। तुम आज से सिर्फ घर की देखभाल करोगे। मैं सोचने लगा कि ये तो बहुत आसान काम है, मुझे खुद तो करना नहीं, सिर्फ करवाना है। मालकिन ने कहा, कल से आ जाना। मैंने सोचा, ये सब बहन को नहीं बताऊंगा। अभी जब 6-7 महीने पैसे जमा करके सामान बनवा लूँगा और एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लूँगा, तब बताऊंगा। वैसे भी उसकी शादी करवा दूंगा तो मन हल्का हो जाएगा। खुश हो जाएगी मेरी बहन जब उसे ये सब पता चलेगा। आज मेरी बहन बहुत खुश थी। मैंने जब पूछा तो कहने लगी, उन लोगों ने कहा है अगले महीने 2,000 रुपये सैलरी और बढ़ा देंगे। मेरी बहन ने खाना बनाया और हम खाकर सो गए। अगले दिन मैं काम पर गया। मुझे हैरानी इस बात की थी कि इतने बड़े घर में मालकिन अकेले कैसे रहती थी। यहाँ नौकर ज़्यादा थे और रहने वाले लोग बहुत कम। मालकिन रात भर जागती और दिन के 12 बजे तक सोती रहती। शायद बड़े लोगों की ज़िंदगी ऐसी ही होती होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। घर में ज़्यादा काम भी नहीं होते थे, बस जिम्मेदारी थी।
एक दिन मैं सब्जी लेने गया तो मुझे खर्चे दिए गए, उसमें से 2000 रुपये बच गए। मैं ये पैसे मालकिन को लौटाने लगा। उन्होंने कहा, रख लो। इससे पहले जो नौकर बाजार जाया करते थे उन्हें भी जो पैसे बच जाते थे तो लौटा देती थी। मैं हैरान था और खुश भी, क्योंकि जूते पॉलिश करके एक दिन में इतना नहीं कमा पाता। मैं बहुत खुश हुआ। एक दिन मालकिन ने कहा कि आज रात तुम घर मत जाना। मैंने कहा कि मुझे जाना है, तो उन्होंने कहा, अच्छा थोड़ी देर से चले जाना। मुझे उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैं रुक गया। फिर उन्होंने मुझे अपने कमरे में बैठा दिया और मेरा हाथ पकड़ने लगी। मुझे गुस्सा आया और मैंने 2-4 बातें उन्हें सुना दी। फिर वो ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगी और कहने लगी कि तुम इम्तहान में पास हो गए। मैंने पूछा, कैसा इम्तहान? तो वो कहने लगी, मेरी एक बेटी जैसी लड़की है और मैं उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही थी जो ईमानदार हो, वफादार हो। मुझे बोली कि तुम बैठक में चले जाओ, वो लड़की वहीं बैठी है, तुम मुझसे मिल लो। मैं बैठक में गया तो वो लड़की पीछे मुँह करके बैठी थी। पीछे से बहुत सुंदर लग रही थी। जब मैं उसके सामने गया तो मैं उसे देखता रह गया और वो लड़की भी हैरान रह गई मुझे देखकर, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, मेरी बहन थी। और वो यहाँ कैसे आई थी? वो मुझसे बोली कि आप यहाँ काम करते हो। हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो गए। मालकिन कहने लगी, मुझसे ही गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने कहा कि मैं तेरे लिए दहेज के पैसे इकट्ठे कर रहा था, इसीलिए तुझे नहीं बताया। मैंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो उसने कहा, मैं जहाँ पढ़ाने जाती हूँ उन बच्चों की माँ की बहन लगती हैं। उस घर के बगल में ही इनका घर भी था, तो हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी और मैंने इन्हें सब बता दिया कि कैसे हमारे माता पिता ने एक दूसरे के साथ बेवफाई की थी और वो अब हमें छोड़कर चले गए। अब हम सिर्फ भाई बहन ही बचे हैं और कैसे अपना घर चला रहे हैं। ये मुझे अपनी बेटी की तरह समझती हैं, इसीलिए ये बोली कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगी और तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अब मालकिन ने सब जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। मालकिन के पति ने भी उन्हें धोखा दिया था। अब हमें अच्छा लड़का मिल गया और मैंने उसकी शादी करवा दी। वो अपने घर में बहुत खुश थी और मैं भी अपने घर में बहुत खुश था। दोस्तों, इस दुनिया में भी अच्छे लोग होते हैं जो नेक काम करते हैं, वफादार होते हैं, जैसे कि मालकिन। अभी इस कहानी में आप सबने सुना कि कैसे उसके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए और भगवान ने उस औरत को इनकी ज़िंदगी में भेज दिया और इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। जय श्रीमन नारायण। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।